हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रजत आईएएस एकेडमी। और ये हमारा लेक्चर नंबर 42 है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 डैश 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 15 फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस। हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। ठीक। तो देखिए 5। अब हम आपको समझाने के लिए कुछ स्टेप बता रहे हैं। मान लीजिए 5 है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15। ठीक। अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 और 10 50। 50 मल्टीप्लाई 15, तो 15×5 = 75। 750 आ गया। ठीक। मान लीजिए हमने 3 वैल्यू लिया तो 775 आ गया। ठीक। अब देखिए, अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेना तो क्या आएगा? 1 × 2 × 3। तो ये गलत स्टेप है। ठीक है, अगर हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये स्टेप गलत है। क्यों? क्योंकि 5 गुणे 2 3 6, 5 6 30। ये स्टेप गलत है, ये वाला स्टेप गलत है। इसका आंसर कितना आ रहा है? 750। तो कैसे हम 750 आएगा अगर हम कॉमन लेंगे तो किस तरीके से आएगा? ठीक। देखिए 5, हम आपको कॉमन लेना सिखा रहे हैं कि हम कॉमन कैसे लेते हैं। 5 गुणे 10 गुणे 15। तो अब यहां से पता है क्या कॉमन लेंगे? 5 की पावर 3। क्यों 3 लिए? अंदर कितनी वैल्यू है? 1 2 3। वो सब किसका गुणा है? 5 का गुणा है। इसलिए हम 5 की पावर 3 कॉमन लिए। बचा क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। और 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2 3 6। तो 125 गुणे 6 कितना होता है? 6 पंजे 30। 30 का 0 कैरी 3। 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 इकन्नम 6, 6 और 1 7। 750 आ गया। ठीक। तो अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि हम कॉमन कैसे लिखते हैं। कैसे 5 की पावर 3 हमने कॉमन लिया क्योंकि 3 वैल्यू थी और सब 5 का गुणा था, इसलिए हमने 5 बाहर बाहर ले लिया और पावर 3 लगा दिया। अब इसी मेथड के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्योंकि पावर लेने में ना बच्चे गलत कर देते हैं कभी कभी। तो हम क्या लेंगे कॉमन? 5 बाहर कॉमन ले लिए। अब कितनी वैल्यू है? 5 दाम 50, 10 वैल्यू है। तो हम यहाँ 5 की पावर 10 कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या? 1 2 3 मल्टीप्लाई में 4 डैश 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 कहां तक? 10 तक। ठीक। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। 5 की पावर हमने 10 क्यों कॉमन लिया? इसलिए कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 10। इसी हमने 5 की पावर 10 कॉमन लिया। ठीक। और सब में 5 कॉमन था। अब देखिए 5 की पावर 10 है। ठीक। और हमारे पास क्या है? 1 2 3 डैश 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 कहां तक है? 10 तक है। ठीक। अब ये तो शॉर्टेड है कि 5 की पावर 10 मतलब कि 10 जीरो तो हो गए। ठीक। और उसके बाद 10 है। अगर हम 10 को 5 से भाग करें, इसके अंदर का 1 से 10 तक का गुणा करें तो 10 को भाग करें 5 से कितना आएगा? 2। तो यहाँ 5 की पावर 2 आ गई। तो 5 की पावर 10 यहाँ है और 5 की पावर 2 यहाँ है। इसका मतलब 5 की पावर कितनी हो गई? 12 हो गया। ठीक। तो हमारे पास कितना जीरो आएगा? 12 जीरो आएगा। लेकिन यहीं आप गलती कर देंगे। ध्यान से देखिए, हम आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताए थे कि 5 और 2 का पेयर बनना चाहिए। जितना पेयर बनेगा 5 और 2 का, उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 5 2 का जितना पेयर बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। ठीक। अब 5 कितना है? 5 की पावर 12, मतलब कि 5 तो 12 12 है, तो 12 जीरो कंफर्म है। ठीक। लेकिन नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ 2 12 से ज्यादा होंगे ना, तभी तो 12 जीरो आएंगे। तो अगर नंबर ऑफ टूज 12 से कम होंगे तो जितने नंबर ऑफ टूज होंगे उतने जीरो बनेंगे। मतलब 5 की पावर और 2 की पावर में हम कंपेयर करेंगे, जिसकी पावर कम होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। ठीक। यहाँ पास 5 की पावर 12 है। अगर 2 की पावर 12 से ज्यादा आ जाएगी तो 12 जीरो बनेंगे। और अगर 2 की पावर 12 से कम आएगी तो जितनी पावर 2 की आएगी उतने जीरोस बनेंगे। ठीक। तो देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, अब हम 2 को भी चेक कर लेंगे कि 2 हमारा कितना आ रहा है। ठीक। हम जल्दबाजी में आंसर नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टूज चेक कर लेंगे। तो यहाँ तो 2 आएगा नहीं। हमने 5 की पावर 10 है। अब इसमें से हमको 2 छांटना है कि 2 कितने हैं। तो हम क्या करते हैं? लास्ट की वैल्यू कितनी है? 10। इसको किससे भाग करते हैं? 2 से भाग करते हैं। हमने आपको तरीका सिखाया था। कितना आएगा? 5 आएगा।
अब 5 को किससे भाग करिए, फिर 2 से भाग करिए, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 को किससे भाग करिए, 2 से भाग करिए, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ 5 आया, फिर 2 आया और फिर 1 आया। तो 5 2 7 और 1 8, मतलब 2 की पावर 8। ठीक, तो देखिए इसको जब सॉल्व किया ना तो 2 की पावर कितना, 8 आ गया। ठीक, और वैसे इसको जब सॉल्व किए थे तो 5 की पावर कितना आया था, 5 की पावर 12 आया था। ठीक, टोटल हमारा 5 कितनी बार आया है, 12 बार आया है, और 2 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। अब बताइए हम पेयर बनाएंगे इनका, कितना पेयर बनेगा, जो वैल्यू कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। इसका मतलब जब हम 2 और 5 का पेयर बनाएंगे तो हमारा 12 बार नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 बार बनेगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर कम है, तो जिसकी वैल्यू कम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 8। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो लेक्चर रिवाइज करके देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।